नमस्कार भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की 82 विधानसभा सीटें और 24 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, इसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन करके अपनी सरकार चला रहे हैं। बीते 5 सालों के भीतर किस सरकार ने क्या क्या काम किया, इस पर जनता की नजर रहेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव पर ये मुद्दे रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें, 2023 नवंबर महीने में चुनाव होने के आसार जताए जा रहे हैं झारखंड के। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार झारखंड में बनाएगी या फिर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर अपनी सरकार दोबारा सत्ता में ला पाएगी या फिर अन्य पार्टी अपनी सरकार बनाएगी झारखंड में। चले दोस्तों हम हर एक ओपिनियन पोल विस्तार से जान लेते हैं झारखंड का। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के पहले जिले बकोरा जिले की। बकोरा में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ 76 जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं देवघर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अच्छा दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं देवघर जिले के बाद धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं धनबाद जिले के बाद दुमका जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं दुमका जिले के बाद पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गढ़वाल जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गढ़वा जिले के बाद गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गिरिडीह जिले के बाद कोंडाट जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 19 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 10 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कोंडाट जिले के बाद हजारीबाग जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हजारीबाग जिले के बाद जामताड़ा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं जामताड़ा जिले के बाद गुमला जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 24 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल
मिल सकती है और 12 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर लेते हैं खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं खूंटी जिले के बाद कोडरमा जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 की विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं लातेहार की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 27 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 13 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं लोहरदंगा की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 की विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं पाकुड़ जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकते हैं और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं पाकुड़ जिले के बाद पालम जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 33 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 14 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं रामगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजधानी रांची की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं साहिबगंज की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 40 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 16 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करते हैं करसवा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 82 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 45 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 17 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 18 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।